हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। कल संडे को जो मैंने मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी के अंदर हमें 3 दिनों से कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिल रही है और निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है वो है ये स्विंग लो का लेवल, जो कि लगभग 17,175 के आसपास का लेवल है। निफ्टी के अंदर हमें 3 दिनों से क्योंकि कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिल रही है और हमें नियर बाय एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है 17,175 के लेवल के पास, तो निफ्टी के अंदर हमें इस लेवल के पास से, इस स्विंग लो के लेवल के पास से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। लेकिन मैंने आप लोगों को यह भी बोला था कि अगर किसी भी सिचुएशन में हमें ये स्विंग लो का लेवल भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी की जो ओपनिंग हुई वो गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग भी जो निफ्टी की हुई थी वो 17,175 के स्विंग लो के लेवल के पास ही हुई थी। देन उसके बाद ओपनिंग लेवल से निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद पूरा ट्रेडिंग सेशन निफ्टी जो है वो 17,175 के लेवल के नीचे ही रेंज बाउंड ट्रेड करती रही, साइडवेज ट्रेड करती रही। निफ्टी के अंदर हमें नेगेटिव चीज क्या देखने को मिल रही है कि लोअर लेवल से जब हमें निफ्टी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली थी तो इस रिकवरी के दौरान निफ्टी ने 17,175 के लेवल के पास ही रेजिस्टेंस लिया और क्लोजिंग सेशन में अगेन शार्प सेलिंग शो करी, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि 17,175 का लेवल जो कि निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता था वो अब निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि निफ्टी ने क्लोजिंग सेशन में इसी लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया और यहां से एक शार्प सेलिंग शो करी। अब अगर हम बात करें कि आगे को लेकर हमारी इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम 17,175 के लेवल के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे, क्योंकि 17,175 के लेवल के पास निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग में रेजिस्टेंस लिया था। तो निफ्टी के अंदर अगर हमें रिकवरी देखने को मिलती है तो शायद हमें 17,175 के लेवल के पास एक बार फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो 17,175 के ऊपर अगर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो ही हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। और लॉन्ग पोजीशन के अंदर भी अगर हमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का मौका मिलता है निफ्टी के अंदर तो हम फुल क्वांटिटी के साथ लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे, कम क्वांटिटी के साथ ही बिल्डअप करेंगे। उसका रीजन क्या है, ये जितने भी हमें स्विंग हाइस के लेवल देखने को मिल रहा है निफ्टी के चार्ट के ऊपर, ये सभी निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, जो कि निफ्टी को कंटिन्यूअसली बढ़ने नहीं देंगे, वन वे डायरेक्शन में बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन अगर हमें बिल्डअप करने का मौका मिलता है तो हम लॉन्ग पोजीशन कम क्वांटिटी के साथ बिल्डअप करेंगे, फुल क्वांटिटी के साथ नहीं। अगर निफ्टी अपने हायर लेवल पर सस्टेन करता है, निफ्टी के अंदर जो रिकवरी है वो सस्टेन करती है, तो हम निफ्टी के अंदर आगे चल के और क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर हमें लॉन्ग पोजीशन फ्रेश बिल्डअप करने का मौका मिलता है तो हम कम क्वांटिटी के साथ ही बिल्डअप करेंगे। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ हमें कौन से सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहे हैं। अब तो ये जो हमें स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है ये निफ्टी के लिए अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि लगभग 16,800 के आसपास का लेवल है। 16,800 के लेवल को जब निफ्टी ने यहां पर ब्रेक किया था तो हमें निफ्टी के अंदर एक बढ़िया तेजी देखने को मिली थी और 16,800 के इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेकआउट के बाद निफ्टी जो है वो फर्स्ट टाइम इस लेवल को टेस्ट करेगी। तो इसलिए 16,800 के लेवल के पास हमें निफ्टी के अंदर सपोर्ट देखने को मिल सकता है और क्योंकि निफ्टी 4-5 दिनों से कंटिन्यूअसली सेलिंग ही शो कर रही है तो हमें 16,800 के लेवल के पास रिकवरी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। इसके साथ ही 17,175 का जो लेवल था वो भी निफ्टी ने फर्स्ट टाइम ही टेस्ट किया था आज के दिन, लेकिन निफ्टी ने इस लेवल के पास सपोर्ट नहीं लिया, इस लेवल को एकदम से ब्रेक कर दिया। तो इसलिए 17,175 के लेवल के पास निफ्टी ने सपोर्ट नहीं लिया, जबकि निफ्टी इस लेवल को फर्स्ट टाइम ही टेस्ट कर रही थी, कोई 2-3 बार टेस्ट नहीं किया था। इसलिए सबसे ज्यादा चांसेस हमारे सामने अब क्या निकल कर आता है कि 16,800 के लेवल के पास हमें निफ्टी के अंदर रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग और 16,800 के लेवल के बीच में अभी हमें गैप देखने को मिल रहा है। तो अगर निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया है अगर उस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक करती है और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं।
बस हमारे इसके अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 16,800 के लेवल तक के, क्योंकि 16,800 के लेवल के पास रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए अगर हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करते हैं इस रेंज के नीचे तो हमारे टारगेट 16,800 तक के लेवल के ही होने चाहिए, उससे ज्यादा के नहीं। 16,800 के लेवल के नीचे के टारगेट तब बनेंगे अगर निफ्टी 16,800 के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है, तो उससे पहले नहीं। लेकिन उसके चांसेस कम है क्योंकि निफ्टी जो है वो 4 दिनों से कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर ही शो कर रही है। तो निफ्टी के अंदर रिकवरी तो हमें जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि कभी भी मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में गिरती नहीं है। अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी कल संडे को जो मैंने मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि निफ्टी बैंक के अंदर भी जो हमारे सामने इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है ये लेवल, जो कि लगभग 39,250 के आसपास का लेवल था। मैंने आप लोगों को बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें 3 दिनों से कंटिन्यूअसली सेलिंग देखने को मिल रही है और हमें फिलहाल पास में जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 39,250 के आसपास का लेवल है। तो हमें इस लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर भी एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैंने आप लोगों को यह भी बोला था कि अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें फिर और ज्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला? आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी के अंदर हमें ओपनिंग लेवल से शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद पूरा ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी भी एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट करता रहा, साइडवेज मूवमेंट शो करता रहा। अब बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम कल को लेके बात करें कि आगे को लेके हमें इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। अगर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो ही हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। उसका रीजन क्या है? अगर ये स्विंग हाई के लेवल के ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाए तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। और क्योंकि बैंक निफ्टी 4 दिनों से कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में गिरता हुआ आ रहा है, तो अगर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर डबल बॉटम के ब्रेकआउट के चलते रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का मौका मिलता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन कम क्वांटिटी के साथ ही बिल्डअप करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी ये जितने स्विंग हाइस के लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं ये सभी बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, जो कि बैंक निफ्टी को लगातार कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में बढ़ने नहीं देंगे। ये लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए हर्डल की तरह काम करेंगे। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का मौका मिलता है तो हम कम क्वांटिटी के साथ ही बिल्डअप करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अपने हायर लेवल्स पर सस्टेन करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर और क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करनी है तो हम कम क्वांटिटी के साथ ही बिल्डअप करेंगे। लेकिन अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ कौन से लेवल्स हमें सपोर्ट की तरह देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। और क्योंकि बैंक निफ्टी 4-5 दिनों से कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर ही शो कर रहा है तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें इस रेंज के लेवल के पास एक रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि चांसेस जो हैं वो ज्यादातर यही बन रहे हैं। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर इस रेंज के लेवल के पास हमें एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इस लेवल से हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग और इस रेंज की बात करें तो हमें बीच में गैप देखने को मिलेगा। तो अगर बैंक निफ्टी अपने आज के लोअर लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन टारगेट्स हमारे ज्यादा बड़े नहीं होंगे, टारगेट्स होंगे हमारे इस रेंज के लेवल्स। ये रेंज के लेवल तक के हम टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के अंदर हमें बड़े टारगेट्स तब देखने को मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के लोअर लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी एक बार इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर और ज्यादा सेलिंग देखने को मिल जाएगी। क्योंकि ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है इस लेवल के पास भी फिर बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं लेगा, क्योंकि इस लेवल को बैंक निफ्टी ऑलरेडी 2 बार टेस्ट कर चुका है और अगर तीसरी बार टेस्ट करेगा तो ये लेवल इस बार ब्रेक हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर बड़े टारगेट शॉर्ट पोजीशन में इस रेंज के लोअर लेवल के नीचे ही बनेंगे। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में गिरता हुआ आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस यही हैं कि इस लेवल के पास, इस रेंज के पास हमें बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को जरूर मिलनी चाहिए।
और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।